जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग का भी पीएनएल कुछ इस प्रकार से रहे तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक पूरा जरूर ध्यान से देखिएगा और जितना भी चीज मैं आप लोग को बताऊं उसे आप लोग इंप्लीमेंट भी जरूर कीजिएगा अपने ट्रेडिंग में। ठीक है, तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि आप ट्रेड को खोजते हैं या ट्रेड आपको खोजता है। आप लोग को सबसे पहले इस पे ध्यान देना है। जी हाँ, आप लोग को ये ध्यान देना है कि जैसे कि क्या होता है कि अगर आप लोग खुद अगर चाहते हैं कि अगर आप लोग को आज ट्रेडिंग नहीं हुआ है तो कल होता है कि आप लोग को बहुत ज्यादा जिज्ञासा रहता होगा कि कल मुझे कोई ना कोई ट्रेड तो जरूर करना ही है और बस यहीं पे आप गलती कर देते हैं। तो आप लोग को ध्यान देना है कि ट्रेड आपको नहीं खोजे, आप ट्रेड को खोजे। जैसे कि अगर आप लोग कपड़ा दुकान जाते हैं तो वहां पे अगर आप लोग को 4-5 कपड़ा दिखाया जाता है तो उसमें भी आप लोग को एक कपड़ा ऐसा होगा जो आप लोग को देखते ही के साथ ही पसंद आ जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर आप लोग को 3-4 कपड़ा भी दिखाया जाए तो आप लोग वहां पे ऑप्शन लेते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसे करके करके आप लोग छांटते हैं। सेम चीज ट्रेडिंग में भी है। ट्रेडिंग में क्या होता है कि कभी कभी आप लोगों को ट्रेड जो है सो डायरेक्ट दिख जाता है और कभी कभी क्या होता है 50-50 चांस होता है और यही 50-50 आप लोग को ले डूबता है। तो सबसे पहला है कि आप लोग को ट्रेडिंग जब भी आप लोग कर रहे हैं तो अपने सेटअप पे करें और ट्रेड जो आपको अच्छा लगता है जो आपके सेटअप पे है उसी पे केवल ट्रेड करें। तो आप लोग देखिएगा कि आप लोग का भी कुछ मतलब कि जो मंथली होता है पीएनएल वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आप लोगों ने तो मेरा पीएनएल देखा ही होगा जिसमें कि मैं 2025 में प्रत्येक मंथ ग्रीन है मेरा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 है फोमो। जी हाँ, अगर आप लोग केवल फोमो कंट्रोल कर लीजिएगा ना तो आप लोग को देखिएगा कि आप लोग का 70% जो ट्रेडिंग में जो प्रॉफिटेबल बनने का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो आप लोग क्या करना है, अपने ब्रेन से फोमो को हटाना है। आप लोग याद रखना है कि मान लीजिए ये ट्रेड नहीं भी होता है तो मेरा आज कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो यहीं पे आप लोग को एक चीज ध्यान देना है, फोमो होता क्यों है इस पे ध्यान दीजिए। ये एक साइकोलॉजिकल चीज होता है जिसपे आप लोग इतना आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बहुत कोई बोलते हैं कि आप ये कीजिए, उससे कुछ भी नहीं होगा। आप कितना ट्रेड किए हैं, कितना चार्ट को देखे हैं, इसके ऊपर रहता है। केवल आप लोग क्या कीजिए, एक दिन में 2 ही ट्रेड कीजिए। मैं अभी 3 ट्रेड कर लेता हूं लेकिन मैं आप लोग को बोलता हूं कि एक दिन में आप लोग 1 चाहे 2 ही ट्रेड कीजिए। यहां से आप लोग देखिए कि आपका जो फोमो का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो आप लोग को याद रखना है कि आप लोग को 2 नंबर में फोमो में बहुत ज्यादा ध्यान देना है और एक दिन में 2 से ज्यादा ट्रेड तो करना ही नहीं है। ठीक है, जब आपका कुछ दिन बीत जाएगा, जब आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे तब आप लोग वहां पे 3 ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा पॉइंट नंबर 2। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो पॉइंट नंबर 3 है कि जब भी आप लोग ट्रेड लेते हैं उससे पहले आप लोग को एसएल में ध्यान देना है। जी हाँ, जब आप लोग कहीं पे भी ट्रेड लेने के लिए जाते हैं तो वहां पे सबसे पहले आप लोग को एसएल देखना है कि वहां पे एसएल कितना पॉइंट का बन रहा है। कभी कभी हम लोग जल्दबाजी में हम लोग लगता है कि वो ट्रेड भाग जाएगा, उस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट एंट्री कर देते हैं और यहाँ पे क्या होता है कि एसएल जो है सो 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट का ही बन जाता है। तो क्या कीजिए आप लोग, अगर आप लोग बिगनर हैं तो कोशिश कीजिए कि जो एसएल रहे निफ्टी 50 में। ठीक है, मैं केवल निफ्टी 50 में ट्रेड करता हूं तो मैं आप लोग को भी यही सलाह दूंगा कि निफ्टी 50 में आप लोग 10 पॉइंट का ही एसएल लीजिए, उससे ज्यादा आप लोग एसएल मत लीजिए। अगर उससे बड़ा एसएल बन रहा है तो वहां पे ट्रेड अवॉइड कीजिए, यानी कि वहां पे ट्रेड करिए ही मत। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान देना है एसएल कितना है। अगर आप लोग एसएल को केवल लिमिटेड कर लिए तो आप लोग देखिएगा कि आप लोग प्रॉफिटेबल आराम से हो जाइएगा। ठीक है, आने वाले दिनों में मैं सेटअप पूरा आप लोग को दे दूंगा कि मैं क्या देखता हूं, क्या चीज होता है। अब मैं आप लोग को ये इतना बोल सकता हूं कि जब आप लोग मेरा सेटअप को देखिएगा तो आप लोग को ट्रेडिंग बिल्कुल आसान लगने लगेगा। जी हाँ, आप लोग बहुत सारी चीज सीख लिए, यही आपका गलती है। आप लोग कम चीज सीखिए और उसी पे ज्यादा वर्क कीजिए। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा कि धीरे धीरे आप लोग प्रॉफिटेबल जरूर बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो पॉइंट नंबर 4 है रिस्क रिवार्ड। जी हाँ, बहुत सारे लोग आप लोग बताते भी होंगे कि आप लोग ध्यान दीजिए रिस्क रिवार्ड में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग का। क्या होता है कि बहुत सारे जो बिगनर ट्रेडर होते हैं वो 5 पॉइंट 7 पॉइंट लेके निकल जाते हैं और जब एसएल का टाइम आता है तो वो पूरा एसएल देते हैं, चाहे वो 20 पॉइंट, 25 पॉइंट, चाहे 50 पॉइंट का ही क्यों ना हो। तो आप लोग को ध्यान देना है कि एसएल जब भी आप लोग ले रहे हैं उसके मुकाबले आप लोग को 2x प्रॉफिट लेना है। ठीक है, यानी कि आप लोग को रिस्क रिवार्ड को मैनेज करना है। अगर आप लोग रिस्क रिवार्ड को मैनेज नहीं करते हैं तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। ये बोलने में जितना आसान है करने में उतना ही मुश्किल है। जब मैं भी ट्रेडिंग में आया था तो मैं मेरा जो सबसे मुश्किल दौर बीता था वही रिस्क रिवार्ड में ही बीता था। उसे मैनेज करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। वहां पे मेरा प्रॉफिट दिखने लगता था, मैं भाग जाता था। इसको मैनेज करने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा, लेकिन एक बार अगर आप लोग इसको मैनेज कर लिए तो देखिएगा कि आप लोग प्रॉफिटेबल जरूर बन जाइएगा। आने वाले दिनों में सेटअप आप लोग को दे ही दूंगा। तो आप लोग को अभी से ही ध्यान देना है कि आप लोग को रिस्क रिवार्ड को मैनेज करना है और रिस्क रिवार्ड मिले तभी आप लोग को एग्जिट करना है। चाहे वहां पे 1 पॉइंट कम में ही आप लोग जो भाग जाते हैं ना वो आप लोग को पूरा बंद करना है, पूरा टारगेट ही लेके ही वहां से निकलना है, क्योंकि हम लोग देने टाइम एसएल पूरा देते हैं। तो यही 4 पॉइंट को अगर आप लोग हैंडल कर लीजिए और अपने सेटअप पे ही ट्रेड कीजिए तो देखिए आप लोग धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बन जाएंगे और आप लोग का भी कुछ पोर्टफोलियो इस प्रकार से दिखाई देगा।
ठीक है, तो यही कुछ आप लोग को वीडियो में बताना था, जो कि आप लोग को, अगर आप लोग वीडियो में से कुछ भी सीखे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।